2 साल की जो बूबू जी थे उनकी अचानक से तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है तय जिम्मेदारियां बहुत है। इस जवानी में सोया नहीं करते हैं, दिल में दर्द बहुत है, मर्द लोग रोया नहीं करते हैं। ना भी बंद हो ही चुका है, लाइफ भी लगभग हो ही गई है, तो माँ और पापा के प्यार से भी बढ़ के होता है कितना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30-10 बजे के करीबन। और इतनी सुबह भी इतनी चटक वाली धूप लग रखी है ना, आँखें ऐसे बंद हो जा रही है और ऐसी पसीने से हालत ख़राब हो रही है। कल परसों हल्की फुल्की बारिश हुई थी कल, उसके बाद फिर से गर्मी शुरू हो गई है। बारिश हुई और मच्छर इतने आए ना, तो बारिश नहीं होती तो अच्छा होता है यार, कम से कम मच्छर तो कम थे। और मौसम की बात करें, यहाँ की वेदर की बात करें, काफ़ी अच्छा मौसम तो हो ही रखा है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगभग पेड़ पौधे भी है ही तो दोस्तों, तो लगभग वातावरण सही ही रहता है। और ये फूल ना लगभग यहाँ जब भी देखता हूँ फूल ही होते हैं यार पेड़ों में ना। जब मैं भी आया था तब भी फूल ही थे, और लगभग ये आमों के पेड़ों में भी फूल क्या दाने लगने शुरू हो चुके हैं। काफ़ी बड़े दाने हो चुके हैं ये पड़ोस वाले के, उसमें ये देख सकते हैं लगभग दाने लग चुके हैं। तो दोस्तों, नाश्ता कर ही लिया है, 11 बजे से ड्यूटी है, तो मैं अभी आ रखा हूँ छत में। बाकी नहाना धोना नाश्ता तो हो ही गया है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह ऐसी बुरी खबर आई कि मतलब कान सुनने से और ऐसा लगाने क्या हो गया, जैसा ऐसा लगा मतलब कि यार मैंने सुबह सुबह क्या सुन लिया। काफ़ी बुरा लग रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि यार वीडियो बनानी भी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने शायद आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे, जो मैं अपने ससुराल गया था, मायके बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, तो वहाँ गया था। तो मेरे ससुराल में जो थे 102 साल की जो बूबू जी थे उनकी अचानक से तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि 3-4 दिन से खाना नहीं खाया बोल रहा है। ऐसी सूचना आई, मतलब फ़ोन में बात हुई थी कि अचानक से तबीयत ख़राब हुई है और खाना खाना बंद हो चुका है। यार ना, उन्होंने अपनी लाइफ में भक्ति भावना ही में पूरी ज़िंदगी बिताई है। जो हमारे पहाड़ों में पुजारी होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कठिन होती है कि उनको हर एक मोमेंट में, हर एक क्षण में कोई भी कदम हो सोच समझ के रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी कठिन लाइफ होती है कि उनको पहले बात तो लाइफ में जॉब से उन्होंने जो पुजारी का होता है रहना सहना, कि दिन में 2 टाइम खाना खाएगा। एक टाइम चावल खा सकता है, एक टाइम रोटी, वो भी नहा धोने के बाद, चाहे मौसम कैसा, वेदर कैसा हो, आप कहीं भी हो, कैसी जगह में भी हो, उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि बिना खाए तो पहली बार खाएगा नहीं। दूसरी बात, हमारे पहाड़ों में जो है काफ़ी रखना पड़ता है, मतलब कि भेदभाव टाइप का रखते हैं, उनसे भी थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पुजारी होते हैं उनमें देवता जो हैं प्रवेश करते हैं, तो वो एक पुण्य आत्मा होती है। उसको क्या है कि छुआछूत, जैसे हमारे यहाँ जैसे कोई पीरियड चल गई, किसी का जन्म होता है और जिसमें बच्चों का जन्म होता है, उनके जो बिरादर हैं उनको भी टच होके पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते उनके घर में, और या किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके वहाँ भी खाना पीना कुछ नहीं चलता है। तो ना काफ़ी लाइफ, मतलब हर चीज़ में काफ़ी सोच समझ के रहना पड़ता है। हर जगह पानी नहीं पी सकते हैं, हर किसी का हाथ का कुछ खा नहीं सकते हैं। घर ही में काफ़ी परेशानी होती है। सुबह नहा के ही नाश्ता जो है खाना खाते हैं। पूरी लाइफ ऐसी बिताते हैं कि 2 टाइम खाना खाते हैं। जैसे कहीं दूसरी जगह खाना लेके नहीं जा सकते, वहाँ खाना नहीं खा सकते। जैसे हम दिन भर कहीं का काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ वो खाना लेके नहीं जा सकते हैं, वो खाना नहीं खाएंगे। और अगर ऐसे में अगर पहाड़ में इतना कठिन काम होता है, चलना ही इतना कठिन होता है, तो काम कितना कठिन होगा आप लोग जानते होंगे। तो इतना परेशानी झेल रहे हैं, उसके बाद भी वो 102 साल अपनी लाइफ, 102 साल इस ज़माने में 102 साल बोले तो 2 लोगों की ज़िंदगी। इतना लगाओ कि वो पहले क्या था ना, हमारा यहाँ भी वातावरण शुद्ध था, घर में ही अनाज उगाए जाते थे, घर में ही सब कुछ जो खाना पीना था घर का ही था। अब तो क्या है, सब खरीदना ही पड़ता है, जैसे मिलावटी और कई केमिकल चीज़ें भी आने लगी हैं, और
30-40 साल की उम्र में लोगों को इतनी सारी बीमारियां हो जाती है कि वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन बूबू जी 102 साल की उम्र में भी मैंने आपको देखा था कि अंदर बाहर खुद ही करते थे। लेकिन क्या ही करें यार, तबीयत ख़राब हो ही ये है। भगवान करे कि उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा ना हो। अब तो क्या ही बोले भगवान, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही सोचेंगे कि उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आत्मा जब परमात्मा हमें मिल जाए तो उनको इस उम्र में ज़्यादा कष्ट नहीं मिले तो अच्छा है। क्योंकि यार कल परसों से 2-4 दिन से खाना नहीं खा रखा है। कल तक तो बोल भी रहे थे, अब बोलना भी बंद हो गया बोल रहे हैं। और सबसे तो मिल चुके थे, जो मेरी वाइफ थी उनके लिए भी कॉल आया था कि बस पोती को बुला दो, क्योंकि उसका नाम तो अनीता है। लेकिन दादाजी, सबके दादाजी ना, दादा दादी अपना एक प्रेम से प्यार से नाम रखते हैं। तो मेरी वाइफ का नाम रखा था अन्ना। तो बार बार यही कह रहे थे, बल्कि अन्ना को बुला दो, अन्ना को बुला दो। तो कल घर में भी कॉल किया, घर से भी मेरी वाइफ गई है मिलने के लिए। क्योंकि यार बुजुर्गों की एक का ही प्यार और आशीर्वाद होता है ना, कि वो चाहते हैं कि मेरे पोते पोती बेटे बेटे जो भी हैं सब फल फूल के रहें, और उनसे लास्ट में जो मुलाकात होती है वो हो जाए। कई सारे बुजुर्ग क्या करते हैं कि आपने गांव में देखा ही होगा कि वो सोचते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, पोते हो जाए, उनको देखूँगा, ये देखूँगा। उनकी एक जो इच्छा होती है ना, वो इच्छा लगभग उन्होंने पूरी, उनकी तो पूरी हो ही चुकी है। नाती पोता सब देख दिया, 4 जनरेशन उन्होंने देख ली है। तो फिर वो अनीता भी गई है उनको मिलने के लिए। और दुख इस बात का भी है कि यार मैं भी काश वहाँ अभी इस टाइम इस दुख की घड़ी में अपने वाइफ के पास होता। क्योंकि यार हमने तो बूबू और दादी का प्यार नहीं पाया, क्योंकि हमारे दादा और दादी जो थे ना, बूबू और अम्मा, वो हमसे पहले, जब हम पैदा हुए तो हमसे पहले ही गुजर गए थे। तो मुझे उस चीज़ का क्या ही बोलूँ कि यार उनका एहसास कभी हुआ ही नहीं, कि दादा दादी का प्यार कभी मिला ही नहीं। तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन दादा दादी का प्यार ना एक टाइम पे ऐसा होता है कि माँ और पापा के प्यार से भी बढ़ के होता है। इतना केयर करते हैं दादा दादी। आजकल मैं देखता हूँ ना, जैसे मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी को मेरे मम्मी पापा कितना प्यार देते हैं। वो प्यार शायद हमने लाइफ में मिस किया। लेकिन अब यार 3 उनके भी पोते हैं, एक ही पोती है जो मेरी वाइफ है। तो उनका भी काफ़ी जिक्र कर रहे थे वो, तो वो मिलने गई है। ख़ास इस टाइम इस दुख की घड़ी में मैं अपने वाइफ के पास होता, मैं भी उनसे मिलने जाता। लेकिन अब क्या ही करें, परदेश की लाइफ है, सब कुछ झेलना पड़ता है। जिम्मेदारियां बहुत है, इस जवानी में सोया नहीं करते हैं। दिल में दर्द बहुत है, मर्द लोग रोया नहीं करते हैं। क्या ही कहे, फिर भी सबको मजबूत करना ही पड़ेगा। वो भी मिलने गई है अचानक से, भगवान ने करे कुछ ऐसा हो वहाँ, उनकी आत्मा परमात्मा में मिल जाए। फिर संभालने वाला भी तो चाहिए ना। तो यार काफ़ी समस्या, काफ़ी कुछ हो जाता है, सोच समझने में आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इंसान को यही चीज़ कमज़ोर भी कर ही देती है। तो मुझे भी सोचना, अभी सुबह में बात भी हुई थी कि यार कल तक तो खाना बंद था, बोलना भी बंद हो ही चुका है, लाइफ भी लगभग हो ही गई है। तो ज़्यादा परेशानी ना होकर आत्मा परमात्मा मिल जाए तो वही काफ़ी है। क्या करें यार, मृत्यु तो निश्चित सत्य है, फिर भी हम जीते हैं। लेकिन अपने ख़ास दिल से जो करीब होते हैं ना, उनको जाने का गम तो सबको होता ही है। लेकिन हम दूसरे को आश्वासन दे सकते हैं कि मृत्यु सत्य है, टाइम हो गया था, वो हो गया था। लेकिन मन को शांत करना सबसे बड़ी बात होती है। अब ऐसा लगता है ना, जब ऐसा होता है तो एक अजीब सा लगता है कि यार कब क्या सुनाई देगा, कब क्या सुनाई देगा, बहुत अजीब लग रहा है। क्या ही करें, मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो ही रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा क्या सोच के आदमी को कमज़ोर भी कर ही देती है। तो लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ सुना है। घर में बुज़ुर्ग का होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, कि कुछ भी समस्या आए, कुछ भी कहाँ पे क्या निर्णय लेना है, कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, कहाँ पे क्या करना है होता है, पूरी समस्या वो जब बुज़ुर्ग होते हैं ना घर में, वो पूरी कर ही देते हैं। और घर में क्या होता है ना, बुज़ुर्ग होने का मतलब है कि दरवाज़ा खुला रहना। आज जब घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो दरवाज़ा हमेशा घर का खुला ही रहता है। लेकिन जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं था, आप देख रहे होंगे सब जवान होते हैं, कहीं कोई काम में, कोई कहीं काम में जाएगा, दरवाज़ा भी बंद पड़े दिखाई देते हैं।
तो बुज़ुर्ग का होना अपने आप में एक सौभाग्य स्वर्ग जैसा है। भगवान जिस तरह मंदिर में भगवान होते हैं, उसी घर में ये बुज़ुर्गों का होना उतना ही मायने रखता है। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड भी करता हूँ। आज काफ़ी इमोशनल वीडियो हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।